गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.3 जो क्लास 9th का है मैथ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वृत्त के कई जोड़े खींचिए। वृत्त के कई जोड़े खींचिए यानी कितना भी वृत्त का जोड़ा खींचो, एक जोड़ा खींचो, दो जोड़ा, चार जोड़ा, पांच जोड़ा, कई जोड़ा खींच सकते हैं। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या है। जितना भी जोड़ा खींचेगा उसमें यह देखना है कि उस बिंदु उसमें उभयनिष्ठ है कि नहीं, अगर है तो कितने उभयनिष्ठ बिंदु है, ये तुमको खींचना है। तो चलो मान के चलो कि हमने यहाँ पे दो वृत्त, पहला नंबर में क्या करते हैं, दो वृत्त खींच लेते हैं। एक वृत्त ये हुआ और एक वृत्त ये है, दो वृत्त हमने खींच लिए। अब बताओ इन दोनों वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है, देख के बताओ। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों जहां पे मिले, दोनों वृत्त जहां पे मिले। कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर यही मान के चलो इस यहाँ पे एक बिंदु होता है, ये उसमें सट जाता है, उस पर मिल जाता, तो उसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु उसको बोला जाता है। जैसे मान के चलो ये रेखा है और ये भी रेखा है, दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। ऐसा तो इसमें कोई नहीं है कि ये अलग है ये अलग है। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या है, 0। तो लिखेंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बराबर 0। पहला कंडीशन में तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की क्या हुआ, संख्या 0 हो गया, क्योंकि एक युग्म हम लिए जोड़े वृत्त का, एक वृत्त जोड़ा लिए तो उसमें क्या आया, उभयनिष्ठ बिंदु जो है 0 आ गया। अब दूसरा लेते हैं, मान के चलो कि दूसरा में हम एक वृत्त ये ले लेते हैं और एक वृत्त ये ले लेते हैं। इसमें बताओ, इसमें देख रहा है तो मान के चलो यहाँ दोनों मिल रहा है कि नहीं, तो ये क्या हुआ, एक बिंदु यहाँ पे उभयनिष्ठ है। तो दूसरा में लिखे लेंगे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बराबर 1। एक बिंदु उभयनिष्ठ है तो एक बिंदु जो है इसके उभयनिष्ठ की संख्या हुआ। तीसरा कंडीशन, तीसरे में हम क्या करते हैं, दो वृत्त ले लेते हैं। मान के चलो एक वृत्त ये ले लिए और एक वृत्त ये ले लिए। तो इसमें जब वृत्त में देखेगा तो एक बिंदु यहाँ उभयनिष्ठ है और एक बिंदु यहाँ, दोनों जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, दो जगह क्या है, दो बिंदु उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बराबर 2। यहाँ दो बिंदु उभयनिष्ठ हो रहा है। अब तुम लोग बताओ कि और कई कंडीशन आ सकता है जिसमें बिंदुओं की संख्या अधिकतम कितना होना चाहिए। और कोई कंडीशन है, मान के चलो एक युग्म हम ये बनाते हैं, यहाँ पे देखो एक युग्म हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बनाते हैं। देखो एक युग्म बना दिए, एक वृत्त और एक वृत्त, दो वृत्त बनाया। तो यहाँ पे हम भी देख रहे हैं एक ही बिंदु उभयनिष्ठ है ना, यहाँ पे भी एक बिंदु उभयनिष्ठ है। तो चौथे कंडीशन में भी एक ही बिंदु है उभयनिष्ठ। अब पांचवा कंडीशन मान के चलो लेते हैं, एक युग्म एक जोड़ा और बनाते हैं वृत्त, एक और दो, दो वृत्त बनाए। दोनों क्या हुआ, दोनों में कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसका मतलब कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो पांचवा कंडीशन में भी कहीं पे उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। यही इसका आंसर होगा। 1 2 3 4 5, 5 युग्म खींच के करा, कई युग्म खींच के देखो, 1 2 4 5 नहीं, बहुत सारे युग्म खींच के देखो। अगर उसमें बिंदु जो होगा उभयनिष्ठ वो कितना आ रहा है। तो हम जब देखे 4-5 को खींच के, उसमें जो है 2 ही बिंदु आ रहा है। समझ गया। और भी कई तरह से खींच सकते हो, लेकिन जो उसमें देखेगा क्या आ रहा है, खींच के देख लेना।
जितना तरह तुम्हें खींचने का इच्छा हो कि हम इस तरह खींच के देखते हैं कितना आ रहा है, तो उस तरह खींच के देख लेना। उसमें जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा सिर्फ 2 ही आएगा अधिकतम, 1 2 1 2। तो 1 और 2 में बड़ा तो 2 है, तो 2 ही आया। समझ गया। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं अब 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये सभी समझ गए, इनको मिटा दे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। ये एक वृत्त ले लिए, इस पे 3 गो बिंदु हम बैठा दिए। क्या किए रे, इस पे 3 गो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं। इसका नाम देते ए बी और सी। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए को बी से मिला देते। एक रेखाखंड ए बी ले लिए और बी को सी से मिला दिए, तो बी सी रेखाखंड हो गए, मिला दिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ए बी का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे और बी सी का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। हमने खींचने के लिए बताए हैं कि नहीं बताए हैं। प्रकार ले लो, चाप ले लो और पेंसिल उसमें लगा के इस नोक में से आधे से ज़्यादा लेकर ऊपर भी काट दो और नीचे भी काट दो। फिर इधर से यहाँ पे रखो, ऊपर में भी आधे पे काट दो और नीचे में भी काट दो आधे नाप लेके। तो ये दोनों जहाँ कटेगा वही हमारा बिंदु जो होगा क्या होगा, केंद्र होगा। मान के चलो कि ये यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है, हम इसको क्या कि रचना के डॉट डॉट से मिला दिए, ये हमारा लंब है ये। अब इसका भी हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा लेकर ऐसे काट देंगे, इधर से भी आधे से ज़्यादा लेके काट देंगे और इधर भी आधे से ज़्यादा लेके दोनों तरफ से हम काट देंगे और दोनों को मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। दोनों कटिंग को हमने क्या किए, मिला दिए। इसका नाम दे देते हैं, मान के चलो इसका डी दे दिए और इसका पी दे दिए। ये जहाँ पे ये दोनों प्रतिच्छेद किया है, दोनों ये रेखा जहाँ पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद किया उसका नाम ओ दे दिए। यही तुम्हारा केंद्र होगा, यही क्या होगा, केंद्र होगा। जहाँ पे दोनों लंब जो है प्रतिच्छेद करेगा वही केंद्र होगा। हाँ, ए बी को लंब समद्विभाजक हो गया, यानी कि 2 बराबर भाग में बांट दिया और इधर बी सी को भी 2 बराबर भाग में बांट दिया और ये लंब भी हो गया। समझ गया। इसका नाम दे दो क्यू और ई। चलिए जो सब हम इसमें किए हैं वही सब हम लिखेंगे। माना ए बी और सी 3 बिंदु, ए बी सी क्या है, 3 बिंदु है। वृत्त सी कॉमा ओ आर, यानी कि केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है, पर स्थित है। ए बी और बी सी का लंब समद्विभाजक क्रमशः, ए बी का लंब समद्विभाजक जो खींचे हैं वही इसी को लिखेंगे, क्रमशः डी पी और क्यू ई खींचे। ये डी पी और क्यू ई जो लंब समद्विभाजक खींचे वही लिखे। अब लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जीवा लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हम जानते हैं क्या होता है, जीवा जो होता है ना, और उसका जो समद्विभाजक हम जब खींचते हैं लंब समद्विभाजक, तो वो केंद्र से होकर जाता है। हम कई बार सिद्ध किए हैं, जीवा को जब हम समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या होता है कि केंद्र से होकर जाता है। तो ये भी ए बी देखा जाता है, इसका एक जीवा है
और इसका लमसम द्विभाजक केंद्र से होकर जा रहा है। BC भी एक जीवा है, इसका भी लमसम द्विभाजक कहाँ से जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है। तुम चाहे तो यहाँ से यहाँ एक बिंदु बैठा दो, इसका भी लमसम द्विभाजक खींचेगा तो वो भी केंद्र से होकर जाएगा, इधर वाला का खींचेगा तो वो भी केंद्र से होकर जाएगा। तो जीवा का लमसम द्विभाजक जो होता है वो हम जानते हैं केंद्र से होकर जाता है, समझ गया। अतः दोनों लमसम द्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु O, ये प्रतिच्छेद बिंदु O है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। यही हमको बताना था जो कि हम सवाल 2 में बता दिए, समझ गया। अब हमारा जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 2 नंबर में किसी को दिक्कत, एक वृत्त ले लेना, उस पर बिंदु ले लेना, चाहे 2 गो बिंदु लो, 3 गो लो, 4 गो भी ले सकता तो कोई बात नहीं। अगर इधर भी एक बिंदु ले, उसका भी लमसम द्विभाजक खींचेगा तो वो भी केंद्र से होकर जाएगा, समझ गया। तो हम 3 बिंदु ले लिए और तीनों बिंदु को आपस में मिला दिए, A से B को, B से C से, और BC और AB जो रेखाखंड 2 को बना है उसका लमसम द्विभाजक खींच दिए और दोनों लमसम द्विभाजक केंद्र से होकर जा रहा है। ये हम जानते हैं, जीवा को जो समद्विभाजित करता है वो केंद्र से होकर जाता है। अब फिर हमने क्या किए, जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद किया उसको O माने और वही केंद्र इसमें हो गया, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन, इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। क्या कह रहा है, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो सबसे पहले हम 2 वृत्त ले लेते हैं। हमने क्योंकि 2 वृत्त ले लिया, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करा। इस बिंदु का नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। 2 बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका केंद्र यहाँ है, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ, इसका केंद्र का नाम P दे देते हैं, इसका केंद्र का नाम Q दे देते हैं। दोनों वृत्त का अलग अलग केंद्र है, अलग अलग उसका केंद्र का नाम दे दिए। आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लमसम द्विभाजक पर स्थित है। उनका केंद्र जो है उभयनिष्ठ जो जीवा है, दोनों वृत्त का जो उभयनिष्ठ जीवा है उसके लमसम द्विभाजक पर स्थित है, उसका केंद्र लमसम द्विभाजक। यानी कहा जाए तो इन दोनों, इस वृत्त के लिए ये जीवा हो जाएगा AB, हो जाएगा ना, इसके लिए भी AB है और इसके लिए भी, दोनों के लिए AB है। तो दोनों में जब AB जीवा है तो ये जीवा AB जो है उभयनिष्ठ है, समझ गया। ये इसी पर जो है केंद्र से जो लंब होगा वही क्या होगा, जो लंब खींचा जाएगा इस जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, वही दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु होगा, वही क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। तो इसमें हम क्या करते, थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। मान के चलो इसको हम इससे मिला देते हैं, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। यहाँ पे ले लिया हम M। अब क्या किए, मान के चलो ये P जो है, P से हम अगर इस वृत्त को मिलाते हैं और फिर इससे जब इस वृत्त को मिलाते हैं तो ये त्रिज्या भी हो जाता है और जीवा का लमसम द्विभाजक भी हो जाता है, होता है कि नहीं। अगर मान के चलो कि ये वृत्त है, देखो जैसे कि यहाँ के चलो एक वृत्त हम बना लिए, अब मान के चलो कि यहाँ पे M ले लिया, इसको हम यहाँ से मिला दिए, त्रिज्या हो गया कि नहीं। तो यहाँ से हम इसको मिला दिए, त्रिज्या होगी यहाँ तक, और इधर एक वृत्त ले लिए, ये केंद्र है, यहाँ से हम मिला दिए इसको, यहाँ से यहाँ मिला दिए इस पे, तो ये इसके लिए त्रिज्या हो जाएगा, इस जीवा का लमसम द्विभाजक होगा। हम जानते हैं कोई भी जीवा जो होता है उस पे अगर लमसम द्विभाजक खींचते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है और वह कहाँ से गुजरता है, तो केंद्र से होकर गुजरता है। तो यही हमें यहाँ पे दिखाना था, दिखा दिए। अब ये हम मिला दिए हैं P से M और M से Q, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AB जो जीवा है इसका लमसम द्विभाजक PM और QM है, PM और QM इसका लमसम द्विभाजक है। तो अब थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं, समझ गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिया है कहाँ से आवाज आ रहा है, दिया है सर्कल P, R, यानी कि वृत्त जो है P केंद्र है, R त्रिज्या है, और
सर्कल क्यू आर दो वृत्त हैं, दो क्या है, वृत्त है, दो वृत्त पर दो बिंदु स्थित है। एक ये प्रतिच्छेद बिंदु ए और बी है, पर दिया है सी, सर्कल जो है पी और आर, पी केंद्र आर त्रिज्या और सी केंद्र या क्यू केंद्र आर त्रिज्या वाले दो वृत्त है और परस्पर दो बिंदुओं पर क्या कर रहा है, दो बिंदु पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, परस्पर दो बिंदुओं पर ए और बी, परस्पर दो बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। ए और बी जो है उन पे ये दोनों वृत्त क्या करता है, आपस में प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, पी और क्यू उभयनिष्ठ जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक ए बी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों बिंदु जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा है, ये केंद्र जो है ये लंब समद्विभाजक उसी पर स्थित है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। समझ गया। अब ये जो हम काम किए हैं, ये जो मिलाए हैं पी से, इसको ये रचना के द्वारा हम मिलाएं, इसको डॉट डॉट भी कर सकता है। समझ गया, इसको डॉट डॉट कर दो। समझ गया रे, इसको ये रचना हुआ है ना, तो ये डॉट डॉट कर दो। ये जीवा है, इस जीवा को रहने दो, बाकी डॉट डॉट कर दो जो रचना है। अब इसमें प्रमाण दो। प्रमाण ए बी वृत्त की जीवा सी सर्कल पी आर की एक जीवा है। पी एम ए बी का समद्विभाजक है। तो पी एम जो है ए बी का क्या है, समद्विभाजक है। ये पी एम क्या है, ए बी का समद्विभाजक है। तो पी एम लंब हो जाएगा ए बी, पी एम लंब हो जाएगा ए बी। कैसे हो जाएगा, तो प्रमेय जो तुम्हारा है, प्रमेय को पढ़ो। 10.2 क्या कह रहा है, 10.2 ये कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर खींची गई लंब जो होता है ना, जो जीवा पर जो समद्विभाजित करता है जो रेखा, वो जीवा पर लंब होता है। जो समद्विभाजित करेगा वो जीवा पर क्या होगा, लंब होगा। और ए बी जो है जीवा है, इस पे पी एम जो है क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो यही लंब है। इसीलिए हम लिखे पी एम लंब ए बी पर। समझ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी एम ए बराबर 90 डिग्री। एंगल जो है ये पी एम ए, ये जो हमारा एंगल है ये त्रिज्या हो गया, ये भी चाहे त्रिज्या हो गया। यहाँ पे ये कोण जो है कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। कैसे कि जब वो लंब है तो लंब क्या करता है, एंगल जो बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ लिखेंगे ए बी वृत्त सी यानी क्यू आर की एक जीवा है। इस अगर मान के चलो इस वृत्त के लिए कहे तो ये क्या है, क्यू केंद्र है, आर जीवा है, और इस ये आर इसका त्रिज्या हो गया, ए बी है जो जीवा है इस वृत्त के लिए। समझ गया। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं हम। यहाँ पे जो है ए बी वृत्त है और क्यू आर त्रिज्या है,
कि एक जीवा है, क्यू आर त्रिज्या है जो कि एक जीवा है ए बी का, और ये क्या कर समद्विभाजित करता, तो यहाँ भी क्यू एम लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू एम लंब है ए बी। क्यों लंब है, तो ये भी 10.2 प्रमेय से, जैसे 10.2 में अभी बताए हैं, वो भी इसी प्रमेय से ये लंब है। समझ गया। तो आगे हम लिख सकते हैं एंगल क्यू एम ए बराबर में 90 डिग्री। इधर भी क्यू एम ए ये भी 90 डिग्री हो गया। समझ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब एंगल पी एम ए प्लस एंगल क्यू एम ए बराबर में 90 डिग्री या प्लस का 90 डिग्री बराबर में कितना हो गया 180। ये एंगल दोनों मिलकर कितना हो गया 180 हो गया। और जब दोनों 180 हो गया तो रैखिक युग्म से हम जानते हैं कि रैखिक युग्म में जो कोण बनता है वो 180 का होता है। इसका मतलब वो रेखा सीधी होता है। तो ये रेखा सीधा है कि नहीं, ये रेखा क्या है, सीधा है। इसका मतलब ये सीधा है। जब 180 डिग्री बन रहा है कोण तो ये रेखा सीधा है। एक रेखा जो है उस पर जब दो कोण है और दोनों का योग 180 हो तो रेखा सीधा होता है। तो जब ये सीधा है तो दोनों बिंदु का यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए एंगल पी एम ए और एंगल क्यू एम ए एक रैखिक युग्म बनाते हैं। एक रैखिक युग्म बनाते हैं तभी तो इन दोनों का योग 180 हो रहा है। इसलिए पी एम ए एक सरल रेखा है। पी एम एक सरल रेखा है और उसके बाद लिख सकता है अतः, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे, अब यहाँ पर लिखो अतः केंद्र P और Q उभयनिष्ठ जीवा AB के लमसम द्विभाजक पर स्थित है। दिख रहा है ना रे। यहाँ से जब ये सरल रेखा पी एम एस एक सरल रेखा हो जाता है, पी एम एक सरल रेखा हो जाता है ये, और ये क्या करता है इसको समद्विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि अतः केंद्र जो है P और Q उभयनिष्ठ जीवा AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। केंद्र जो है P Q क्या करता है, उभयनिष्ठ जीवा जो है AB उन पर स्थित है। आज समझ में। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे को कोई दिक्कत हो इस सवाल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।